हमारे साथ है? भाई ईमानदारी से बताइए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो लोग हाथ उठा रहे, दो लोग नहीं, क्योंकि सभी के साथ चल रहा है। लेकिन अगर अनिश्चित काल के लिए हमको अपनी पाड़िया मंडी को बंद करना, तो क्या बंद करने के लिए तैयार है? तैयार है? व्यापारी एकता। कौन सा काम है वो? कौन? अभी व्यापारियों के लिए केवल एक ही है कि कुछ पीछे अतिक्रमण हुआ है और उसको हम लोग नहीं कहेंगे इस कैंपस में अतिक्रमण। अरे बात हो रही है भाई, तो उसके लिए भाई साहब यही लोगों का तोड़ा गया है। उन लोगों का है कि ये अतिक्रमण न हो और कुछ यहाँ जो है उस विषय में भी हम लोगों ने सचिव से बात किया है, डीडीसी से बात किया है, वह सब हल होगा। जो भी कुछ होगा यहाँ पहले सचिव और डीडीसी हम लोगों को इतला करेगा, हम लोगों को बताएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। आप लोग व्यापारियों का समाधान क्या कैसे समाधान करेंगे? हम लोग व्यापारियों की समाधान पहले बातचीत से करेंगे, बातचीत से हल नहीं होगा तो हम लोग और कार्रवाई करेंगे। हम लोग उससे भी नहीं होगा तो हम लोग मंडी बंद करेंगे। मंडी बंद करने के बाद जैसा भी होगा उचित निर्णय आप लोगों के सामने आएगा। भारतीय जन कल्याण समिति के महामंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, अपने कुछ वक्तव्यों के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो एक विचार आया कि हम में से कोई गद्दार है, तो ये विचार बहुत ही अनुचित है। हम आग्रह करेंगे कि हम में से कोई गद्दार यहाँ नहीं है। अगर आपके क्षेत्र से कोई गद्दार है तो उसकी सूची हमें प्रस्तुत करेंगे। और ये बता देना चाहता हूँ कि आप जहाँ जिस प्रांगण में बैठे हैं और जिस संगठन की ये मीटिंग चल रही है, ये 35 से 40 वर्षों की एक महान ताकत है। एक महान महानायक के द्वारा इस संगठन को एकल राज्य में इसको 35 साल तक लेके चला गया, निर्विरोध चला गया है। हम व्यवसायियों के लिए ये वाराणसी प्रगतिशील फल सब्जी व्यवसायी समिति ये एक गार्जियन का काम करते चला आया था। आज हमारे बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनकी ताकत, उनकी आत्मा इस संगठन के रूप में जीवित है और सदा जीवित रहेगी। व्यापार मेरा है, ये गुंडागर्दी नहीं है और तामसदारी नहीं है कि 100 रुपये का माल को हम 10 लाख रुपया का खरीद लें, ये गले पर सबके छुरी चला दें। जो आज ये दुकान आवंटन हुई है, हम इसको मना कर रहे थे कि मेरे भाई सुधर जाओ, इस दुकान को मत लो, ताकि आपके जरिए सारे व्यापारियों पर छुरी चल जाएगा। और इसको पोस्टपोन कर दो। उसको पोस्टपोन करने के बाद फिर भी ये लोग नहीं माने। 40 लाख 50 लाख ये हम जीएसटी इसमें देते हैं कि जीएसटी भरेंगे? 5% जीएसटी, 1.5% किराया। ये आप पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है कि पढ़ लो पहले तब बोली लगाओ। पढ़ तो रहे हैं। ये किराया कितना बन रहा है, जीएसटी कितनी बन रही है? ये पैसे के आवाज में ये व्यापार नहीं चलता है। ये हमारे सब भाई है, गरीब अमीर सभी पैसा वाले हैं। ये अपने भाग्य से कमाते हैं, ना कि किसी से मांगते हैं। ये जो नसीब है उनकी, उनको मिलता है। तो ऐसा नसीब बनाइए कि सबको लेके हम साथ में चलें। ऐसा नसीब मत बनाइए पैसे के आवाज में। भाई भी कोई आ रहा है पिस्टल लगा के, बोली बोलो, बोली बोलो। अब गरीब आदमी क्या करेगा? वो टिकेगा वहां पे? कभी टिक नहीं सकता। तो मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि व्यापार करने के लिए प्रेम व्यवहार लाइए, भाईचारा लाइए। आज कैसा बैठक है और किस लिए व्यापारियों का हंगामा है? ये आज की जो बैठक है, ये वाराणसी प्रगतिशील फल सब्जी व्यवसायी समिति का बैठक जो वक्त पे होता चला आता था। ये हमारा बैठक 2 दिन पहले का कार्यक्रम था, रेगुलर कार्यक्रम में आया था बैठक ये। उस बैठक में हम लोगों ने पूरे व्यवसायियों को एक साथ जो है सूत्र में बांधने के लिए एक फॉर्म जो है फॉर्मेट बनाया कि हमारे जितने भी व्यवसायी हैं वो इस फॉर्मेट के जरिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन संगठन में करा लें। चूँकि फल और सब्जी 2 भिन्न भिन्न तरीके से संगठन चल रहे थे, तो कुछ सब्जी के व्यवसायियों का ये आया आह्वान कि हम पीड़ित हैं और हम संगठन के साथ आना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने इस फॉर्म को लोगों के बीच में दिया
कि आप इस फार्म के तहत संगठन में जुड़ो, पहले संगठन मजबूत हो, फिर आपकी लड़ाई को बारे में हम जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। और अभी हमारे ऊपर जब कोई कार्रवाई विभाग से आएगी तो हम उसके बारे में डिस्कस अपने संगठन में बैठ के करेंगे, फिर हम लड़ाई की बात करेंगे। व्यापारियों की मांग क्या है? व्यापारियों की मांग क्या है? व्यापारियों की मांग यही है कि हम किसी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार न हो। हमारे अंदर जो व्यापारी हैं 200 से 300 दुकानें हमारे पास होगी। कैपेसिटी जो है हमारे मंडी की उनके दिए हुए लाइसेंस की तुलना में बहुत ही कम है, जिससे कि व्यापारियों में थोड़ी सी हलचल होती है। व्यापार को लेके एन केन प्रकार गाड़ियां लगा के माल को बेचते हैं और उसी को अतिक्रमण का रूप दे दिया जाता है कि दबाव हो रहा है, जाम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कैपेबल नहीं है परिसर, दुकानें उतनी नहीं है और हमने इतनी लाइसेंस जारी कर दिया है, तो व्यापारी कहाँ जाएगा। तो आप शासन प्रशासन से अपने व्यापारियों के लिए क्या मांग करेंगे? हम शासन प्रशासन से अपने व्यापारियों के लिए यही मांग करेंगे कि जितने भी लाइसेंस विभाग के द्वारा दी गई हैं उस सारे व्यवसायियों को व्यवस्थापित करने का कष्ट करें और बाहरी किसी भी व्यक्ति को दुकानें ना दिया जाए जब तक कि आपके पूर्व के लाइसेंस दिए हुए व्यापारियों को जगह नहीं एक लोग बंद करो भाई, बंद करो। हाथ